हाँ, ये चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मैथ में आज आप लोगों को भिन्न समझना है, पहले बेसिक, इसके बाद ट्रिकी मेथड। तो सभी लोग जो है बड़े ही साइलेंट मूड में इधर की ओर देखना, यानी व्हाइट बोर्ड की तरफ हमारी बातों को गौर करिएगा। तो भिन्न क्या है, जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि संख्याओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यानी जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं संख्याएं, उन्हें हम भिन्न कहते हैं। p/q का मतलब है p, ये अंश हुआ और नीचे हर होता है, तो ये आपका भिन्न है। फॉर एग्जाम्पल समझना है, जैसे 2/3 कह दिया जाए, इसको हम अनुपातिक रूप में भी लिख सकते हैं 2:3। तो ये आपका 2 अंश हो जाएगा, 3 हर हो जाएगा। और सामान्य तौर से देखा जाए तो भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। एक साधारण भिन्न, और दूसरी होती है आपकी मिश्रित भिन्न, तीसरी होती है दशमलव भिन्न। तो ये तो बेसिक आपको नॉलेज होगा ही। साधारण भिन्न का मतलब जैसे 2/3 कह दिया जाए, मिश्रित का मतलब 2 सही 3/4 कह दिया जाए, दशमलव भिन्न का मतलब 0.2 या 1.0। इस प्रकार से भिन्न होती हैं। तो जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है या सॉल्व करने के लिए भी आता है, ठीक हम वहीं पहुँचते हैं। समझना, क्वेश्चन जैसे आ जाता है कि कोई नंबर पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया 0.333 ऐसे करके अनंत तक, इसको सॉल्व करना, इसका मान निकालना, हमें साधारण भिन्न में चेंज करना। तो पहले बेसिक मेथड समझना। इसे चाहो तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसमें बार लगा दिया जाता है, 0.3 बार, यानी इस श्रीमान जी के ऊपर बार लगा देते हैं। ये आपका बार का चिन्ह है, बार का मतलब बार बार, ठीक है। अब बेसिक मेथड से सॉल्व कैसे करना है समझना। बेसिक मेथड, तो ये आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए x बराबर 0.33, ये समीकरण 1, ठीक है। तो जब कोई नंबर दशमलव के बाद वही बार बार रिपीट होता है तो हमेशा 10 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करेंगे? 10 से। इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, यानी 10 से गुणियाना है इनको दोनों को। तो जब आप गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 10x = जब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 3 में 10 का, तो 1 0 बढ़ जाएगा जब, तो दशमलव लग जाएगा 3 अंक के बाद। 1 2 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद लग गया, तो ये हो जाएगा 3.33। समीकरण 2। अब करना क्या है कि समीकरण 1 में से, यानी 2 में से 1 को घटाना। इस समीकरण में इसको लेकर के घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर रखिए x बराबर 0.33। जब घटाएंगे एक समीकरण को 2 में, तो घटाने पर में चिन्ह बदल जाते हैं नीचे के समीकरण के। तो ये प्लस का है, माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये बचा ऊपर का आपका 9x, नीचे बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। तो आपकी जो वैल्यू निकली x की, तो x बराबर 3/9, इसको कट कर देना, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। तो x का मान कितना निकल आया? साधारण भिन्न के रूप में हमारा x बराबर 1/3 फाइंड आउट हुआ। कोई दिक्कत? ये बेसिक मेथड है। अब समझना है ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको बहुत जल्दी भगाते, दौड़ा के मारते। तो समझिए बेसिक मेथड। बेसिक हो गया, ट्रिकी मेथड समझना। जैसे हम ट्रिक से हल करेंगे तो ध्यान देना, ये हो जाएगा ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड में समझना है कि जैसे या करके इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। अब 3 के ऊपर बार लगा, समझना, तो इसको उतारिए 0.3 बार। अब जितने में बार लगा हो जिस संख्या में, उतने ही नीचे हर के रूप में 9 लिखते हैं। तो जैसे 3 लिख दिया और 3 में ऊपर बार लगा है, तो उसके नीचे 1 9 आएगा। कट करोगे 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, इसका मान कितना निकल के आ गया? 1/3। यही अभी बेसिक मेथड से निकला था आंसर, और यही ट्रिकी से निकला। क्लियर? तो ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार से हम निकालते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 0.25 बार लगा, ये क्वेश्चन है, इसका मान निकालना, हमें फाइंड आउट करना।
तो हमने बताया कि संख्या उसी तरह नोट कर दो। ये 25 आ गया, जितने अंकों में बार लगा हो हर में उतने ही 9 बैठाना। तो दो संख्याएं तो 2 9, तो इसका मान कितना आ गया 25/99। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से इनको बहुत आसानी से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए दशमलव के पहले कोई अंक दिया हो, तब कैसे करते हैं। जैसे 2.35 बार लिखा, इसको सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व होगा, तो 2 प्लस के रूप में लिख दीजिए, और यहाँ पर 35 है, 2 अंक हैं तो उसको ऐसे लिख दीजिए, जितने अंकों में बार लगा उतने ही 9 नीचे बैठा दीजिए। तो ये 2 में लगा है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 35/99। इसको हम साधारण भिन्न में चेंज कर सकते हैं, ये मिश्रित भिन्न। इसका गुणा 2 से करके इसको जोड़ देना है। यदि कट रहा हो तो काट भी सकते हो, तो क्या कटेगा, नहीं कट सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। साधारण भिन्न में बदलना हो तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ प्लस कर देना, तो ये साधारण भिन्न में चेंज हो जाएगा, ये मिश्रित भिन्न में आंसर है। तो इस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल समझना है। जैसे किसी अंक में बार ना लगा, किसी एक में लगा, जैसे 0.18 बार, ये क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है। तब क्या समझना, तो 18 आप उसी तरह लिख दीजिए। एक अंक में बार लगा है 9 लिख दीजिए। जिसमें बार नहीं लगा होता है तो क्या लिखते हैं, 0 लिख देते हैं। तो जिसमें बार ना लगा हो तो 9 के बगल में 0 बढ़ा दीजिए। तो एक अंक में नहीं लगा है तो यहाँ 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 18/90। और जिसमें बार ना लगा हो उसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 18 में से 1 चला गया तो 17/90, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? इस प्रकार से सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ओके, आप लोग बहुत ही अच्छे छात्र हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझना है आप लोगों को। क्लियर? जैसे 18.484848 आ गया, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो हमने क्या कहा, दशमलव के पहले जो संख्या दी हो उसको चुपचाप ऐसे लिख दीजिए। अब ये बार में रिपीट हो रहा है, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 18.484 बार रिपीट हो रहा है तो बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48/2 में लगा है बार तो 99। इसको लिख सकते हैं 18 सही 48/99, ये आंसर हो गया। यदि इसको साधारण भिन्न में मान दे रहा है आंसर के रूप में, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई यहाँ प्लस कर देना है, 48 को जोड़ देना है। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से ट्रिकी मेथड से हम आसानी से इन सवालों को निकाल सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक के रूप में, जहाँ से पूछता है मान, ये समझना है। भिन्नों को समझ लीजिए। जैसे भिन्न दिया है अनुपात के रूप में 2/3, 1/5, 3/4 में से कौन सी भिन्न बड़ी है। क्वेश्चन बनता है, अक्सर आता है कि दी गई भिन्नों में से कौन सी बड़ी है। कभी बड़ी पूछता है, कभी छोटी पूछता है। तो आपको ट्रिक समझना है। जब इस तरह में कोई भिन्न आ जाए तो यहाँ पर अपनी तरफ से एक 0 बढ़ा दो, सब में बढ़ा देंगे। इनको कट करिए 1 स्थान तक या 2 स्थान तक, तो ये तिछंग 18। ठीक है, इसको काटिए 5 दूनी 10, यानी ये 2 आया, ये 4 सत्ते 28। अब काटने पर जिसका मान बड़ा आया वो बड़ी भिन्न होगी, और जिसका मान कम आया है वो छोटी भिन्न होगी। तो इनमें से कौन सा मान बड़ा दिख रहा है, 7। और 7 में से के ऊपर कौन सी भिन्न थी, 3/4। तो हमारी 3/4 भिन्न जो होगी ना, ये बड़ी होगी। ये आंसर हो गया। अगर पूछ रहा है कि बड़ी भिन्न बताइए। यदि छोटी पूछता तो हमने 1/5 का मान निकाला है 2, तो ये 1/5 हमारी क्या हो जाती, छोटी भिन्न हो जाती। एनी प्रॉब्लम? ओके, उम्मीद है कि ये सेशन सभी के समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट करना है, सॉल्व करना है। बाकी डिटेल